यहाँ पर आए हैं, हम जानना चाहते हैं कि अब जो वोटर है वो अजय माकन जी को वोट क्यों दे और कांग्रेस को क्यों वोट दे। आज जब हम लोगों के बीच में घूम रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे आप किसी पार्टी को वोट दीजिए या इस कैंडिडेट को वोट दीजिए या नहीं दीजिए। हम सिर्फ अजय माकन जी के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में 30-35 साल उनकी राजनीतिक जीवन रहा है और इस पूरे राजनीतिक जीवन में उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने क्या क्या काम किया है, चाहे वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे वो उनका मंत्रालय हो, उन्होंने जो काम किया हम लोगों तक ये कह रहे हैं। लोग इसे भली भांति परिचित भी है और पूरा समर्थन दे रहे हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग बहुत समर्थन दे रहे हैं और बहुत खुश है कि उनके बीच में एक अच्छा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। क्या आपको लगता है कि 2014 जैसी सुनामी आपको अब दिख रही है? 2014 और इसमें बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा एक 10 साल पावर में रही थी, 15 साल दिल्ली में, तो और लोगों को कुछ ऐसे मीडिया और ऐसा तूफान एक आया जिसमें लोग बह गए, कुछ सपने दिखाए गए, प्रोपेगेंडा में बह गए। पर अब 5 साल की जो इस सरकार ने सरकार चलाई है उससे लोगों को जो परेशानी हुई है, लोग कह रहे हैं कि हम इसका परेशानी का उत्तर हम 12 मई को वोट के रूप में दिखाएंगे कि हम किस सरकार को चुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत निराशा है, उनमें बहुत मायूसी है और पूरी तरह से वो कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में अंतर देख लिया है काम का। मैडम, अभी एक स्लोगन जो है वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, केबी लेखी के नाम से। तो ये क्या गुस्सा है लोगों में जो इसको मीनाक्षी लेखी को कभी नहीं देखी, जो केबी लेखी के नाम से जो है बताया जा रहा है? क्या मैं जानना चाहता हूँ, क्या लोगों में इस तरह का गुस्सा है कि उनको इस तरह का नाम दिया गया है? देखिए, पहली बार जब वो चुनी गई 2014 में, जब वो उनको लोगों ने वोट दिए, तो उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड या पब्लिक लाइफ में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा था। उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर एक इंसान, एक व्यक्ति, एक मोदी के नाम पे वोट मिला और 5 साल बाद जब वो दोबारा खड़ी हुई है तो दोबारा उनके पास खुद अपना कार्य बताने के लिए उन्होंने क्या काम किया नहीं है। और अभी दोबारा मोदी के नाम पे आप एक बार जीत सकते हैं किसी के नाम पे, पर दूसरी बार आपको अपना काम बताना होता है। और यहाँ लोगों के बीच जब घूम रहे हैं, सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ सीलिंग हुई, लोग उनके पास गए, चिट्ठी लिखी, वो उन्होंने कभी खबर नहीं ली और बल्कि उनके सखों में नमक छिड़क के ये बोला क्या कि तुमने गलत किया, तुम भुगतोगे। तो लोगों के बीच गुस्सा है कि ना वो कभी आई, ना उन्होंने देखा, ना उनका किसी तरह का कोई भी रिस्पांस रहा उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर। तो इस वजह से, और एक तरफ उन्होंने अजय माकन जी को भी देखा, जब यह सीलिंग का मुद्दा था अजय माकन जी खुद खड़े होकर उनके बीच में जाते थे, उनसे मिलते थे और उस समाधान निकाला। तो ये तो कंपैरिजन जब वो देखते हैं तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही देख लेते कि कौन अच्छा कैंडिडेट है। और कभी नहीं देखी मीनाक्षी लेखी, जो कभी नहीं देखी। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि आप जगह जगह कैंपेनिंग पे जा रहे होंगे, किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आ रही है लोगों के पास? 7 लाख सरकारी कर्मचारी है नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, 16 लाख के आसपास वोटर हैं। क्या 7 पे कमीशन का मामला जो है वो ज़्यादा आपको यहाँ पर सुना जा रहा है, महसूस किया जा रहा है? नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पढ़ी लिखी कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदुस्तान में मानी जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं और बहुत बड़ा तबका और वोटर्स जो है यहाँ नई दिल्ली के NDMC एरिया, न्यू दिल्ली एरिया में है, जो कि सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अजय जी ने छठे वेतन के लिए भी बहुत उनकी कोशिशें रही थी और छठा वेतन जो हमारी UPA सरकार ने दिया था उससे सब कर्मचारी बहुत खुश थे। पर 7वां वेतन आयोग में उनसे बहुत बड़ा धोखा दिया गया है और सारे ही सरकारी कर्मचारी इस बार पूरी तरह अजय माकन जी के साथ, कांग्रेस के साथ है, क्योंकि उन्होंने भी अंतर देखा है। सबने, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे स्लम क्लस्टर में रहने वाला हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सबने अंतर अपनी आंखों से देख लिया। इसकी वजह से हमें सब वर्गों से और सब, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो स्लम क्लस्टर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ट्रेडर्स हो, सभी का पूरा समर्थन मिल रहा है। मैडम, ये जो आज मजदूरों की जो हालात हुई है, इसका सीधा साधा अगर देखा जाए तो कौन जिम्मेवार है, कौन सी सरकार जिम्मेवार है? आज मजदूर और सरकारी कर्मचारी बहुत परेशान है, अपनी मांग को लेकर जो है वो डिमांड करता रहा है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर देते हैं?
देखिए जो कुछ नीतियाँ इस सरकार ने करी थी, नोटबंदी करी थी, इससे हमारे जो दिहाड़ी के हमारे डेली वेज लेबरर्स थे, मजदूर थे, उनको बहुत इफेक्ट हुआ। और जो हमारी आज अर्थव्यवस्था हुई है, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इससे पूरी अर्थव्यवस्था हिर गई है। आप एक व्यापार इफेक्ट होता है, एक व्यापारी, तो सिर्फ उसका परिवार नहीं, उसके यहाँ जो काम करने वाले 10-15 लोग हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, उनकी नौकरियाँ चली गई। और अर्थव्यवस्था जैसे जिनकी दुकानें चल रही थी, जहां 50 लोग काम करते थे, आज उनका काम नहीं चल रहा, तो उन्होंने अपने कई जो उनका स्टाफ था उसको हटा दिया। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई है, जिससे गरीब हो या अमीर हो, सबकी रोजी रोटी पे आज सवाल खड़ा हो मैं गया। आज सवाल लूँगा मैडम, त्रिकोणीय जो राजनीति दिल्ली में चल रही है, अब आपको लगता नहीं है कि वोटर असमंजस की स्थिति में है और अब वो उसे समझ नहीं आ रहा तो वो किसको वोट दे? तो त्रिकोणीय राजनीति की बात करूंगा मैं कि अब वोटर का रुझान किस तरफ है? हम लोग देखिए जब हमने ये शुरुआत करी थी, हमें लगा था कि त्रिकोणीय होगा, पर आज जब हमें 15 दिन हो गए हैं घूमते हुए, हमें लोगों को ये पता चल गया है कि इश्यूज़ क्या है। और ये लोकतंत्र, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन है और इश्यूज़ क्या है, तो इसलिए उनको दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही वो सोच रहे हैं। और जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जब वो सोचते हैं तो उन्हें नज़र आ रहा है कि कौन काम करता है और कौन काम करना जानता है। और जहाँ तक आम आदमी की बात है, तो यहाँ लोग उनके भी एमएलए से खुश नहीं, तब भी एक लहर थी, लोगों को एक चेंज दिखा। उन्होंने कहा इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये साफ सुथरी सरकार देके, स्वराज देके, इसलिए वोट किया। पर आज उनकी भी जब हम जा रहे हैं, उनकी सड़कें, उनकी गलियां, जो स्थिति है, पानी की बहुत किल्लत है, लोग आम आदमी पार्टी से खुश नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये बहानेबाजी ढूंढते हैं, काम नहीं करते, आपस की लड़ाई में जनता क्यों सफ़र करे। जो कि पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की सरकार सेंटर में थी वाजपेयी जी की, तो ये स्थिति उन्होंने नहीं देखी, क्योंकि हमें पता था काम कैसे किया जाता है। तो अब ये ट्रायंगुलर नहीं है और बहुत समर्थन मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि अजय माकन जी नई दिल्ली से बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे।